हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिकिसी सेंटर में अगेन स्वागत है। तो जैसे कि हमारे जो 11वीं क्लास के जो स्टैटिस्टिक्स चल रहे थे तो उसके हम वीडियो अपलोड कर देते। मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके पार्ट कंप्लीट कर दिया था और सेकंड जो चैप्टर था उसके लगभग फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ चुके थे। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पर आए हैं। तो आए तो आप चैनल को थोड़ा सा आप लोग अपना प्यार दिखा दीजिए, कैसे सब्सक्राइब करके, क्लियर है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेशली क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि अगर आपने नहीं देखा होगा इससे पहले के पार्ट तो आप क्या करिए, जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट से आप चेक करिए, वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और अगर आपको पहला चैप्टर देखना है तो वो सारी वीडियो वहाँ पर आपको अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है, जिसमें आपको बताया था कि जो कलेक्शन ऑफ मैथड होते हैं, मतलब डेटा कलेक्शन ऑफ मैथड क्या होते हैं, आपको मैंने 4 टाइप के बताए थे। तो एक तो मैंने आपको प्रत्यक्ष बताया था, वो मैंने आपको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, स्पेशली बात करेंगे कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि क्या होती है, उसके मेरिट और डीमेरिट, मीन्स कि उसके जो गुण और अवगुण देखेंगे। फिर इसको हमें पढ़ना है स्थानीय शोध, मतलब स्थानीय शोध विधि होगी, फिर संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति, ये टॉपिक हमें कवर करना है। तो चलिए यहाँ पर एक टॉपिक को डेफिनेशन समझते हैं। पहला करें कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि क्या होती है। क्लियर है, अप्रत्यक्ष मौखिक, आप शब्दों को समझिए क्या इसका मीनिंग होता है। अप्रत्यक्ष मौखिक, मौखिक का मतलब कहता है बातचीत करना, ठीक है, लेकिन कैसे, इनडायरेक्टली। क्या कह रहा हूँ मैं, बातचीत करना कैसे, इनडायरेक्टली। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ, ये पूरा का पूरा जो मेथड होता है ना, ये किस पे बेस्ड है। तो जैसे कि आपने देखा पुलिस डिपार्टमेंट में कह सकते हो, ठीक, जैसे कोई क्राइम वगैरह होते हैं तो वहाँ पर क्राइम क्या होता है, जो क्राइम को अंजाम देता है, मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होता है जो क्राइम को अंजाम देता है, तो वो क्या करता है, क्राइम करने के बाद क्या होता है, वो फरार हो जाता है, मतलब भाग जाता है। लेकिन पुलिस क्या करती है, पुलिस जो वहाँ पर होती है चेकिंग के लिए, तो क्या करती है, उस व्यक्ति से जितने भी क्या होता है रिलेटेड व्यक्ति जुड़े होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उनसे उनके थ्रू क्या करती है, वो डेटा को कलेक्ट करती है। बात सारी, अगर कोई व्यक्ति है, किसी ने चोरी की है, किसी ने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो व्यक्ति तो वहाँ से हट जाता है। तो रीज़न यहाँ पर क्या होता है कि पुलिस क्या करेगी, उस व्यक्ति से रिलेटेड, बस उसके यार दोस्त हो गए, ठीक है, उसके रिलेटिव्स हो गए, या फिर उसके और भी जिससे उस व्यक्ति का पर्टिकुलर कांटेक्ट होता था, उनसे वार्तालाप करके, वहाँ से बातचीत करके आंकड़े इकट्ठा करेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मौखिक अनुसंधान विधि। बात समझ आ रही होगी। तो अब देखो इस मेथड के क्या गुण हो सकते हैं और क्या अवगुण। तो अगर हम गुण की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र। पहला मतलब कि अगर इस विधि के द्वारा अगर हम बात करें, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि आप कह सकते हो कि जो मौखिक अनुसंधान विधि है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, तो उसके थ्रू हम क्या कहते हैं, बहुत लेवल में, मतलब एक वाइड एरिया को क्या कहते हैं, हम कवर कर सकते हैं। मतलब विस्तृत क्षेत्र संबंधित अगर वहाँ हमें आंकड़े निकालना हो तो हम इस मैथड को क्या अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं, अब इस मेथड को क्या कम खर्चीली होती है, कैसे होती है, समझ से, अगर मानते कोई केस हुआ, ठीक है, कोई क्राइम हुआ, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट उस स्पॉट पे जाकर वहाँ पर क्या होता है, अगर वहाँ पर जो मतलब जो क्रिमिनल होता है अगर वहाँ अवेलेबल नहीं होता है तो क्या करती है, वहाँ से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेके वो फटाफट आगे की कार्रवाई करना शुरू कर देती है। तो ये विधि क्या होती है, कभी खर्चीली कम, मतलब इसमें जैसे कि समय, ठीक है, समय हो गया, परिश्रम हो गया, ठीक है, और धन हो गया, इनकी क्या होती है, कम लागत आती है। दूसरा कह रहे हैं, ये विधि कहने की क्या होती है, निष्पक्षता होता है इसमें। निष्पक्षता का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करेंगे कि देखो कि अगर मानते हैं जिसने क्राइम किया होता है, वो जो उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, मतलब जो भी उसको पनिशमेंट दी जाती है तो क्रिमिनल को दी जाती है। ऐसा नहीं कि जो उसके भाई बहन है, फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको नहीं। तो यहाँ पर इस विधि के अंदर क्या होता है कि जो भी कार्रवाई की जाती है वो क्या होता है, निष्पक्ष रूप से होती है। और ये विधि क्या होती है, काफ़ी सरल, मतलब सिंपल सी बात होता है कि जैसे कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो क्या होता है कि पुलिस को इजी वे में क्या होता है, ईजीएस्ट वे होता है कि वो क्या करेगी, उससे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे उसको ये तो मतलब सोशल मीडिया के कनेक्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू, या फिर उससे जो जहाँ तक उसकी अप्रोच होगी, ठीक है, तो उसके थ्रू कैसे वहाँ पर डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये विधि काफ़ी ईजी होती है। तो पहला क्या होगा, विस्तृत क्षेत्र, ठीक है, कम खर्चीली होती है, निष्पक्षता होती है और सरलता होती है। अगर हम बात करते हैं इसके अवगुण की, अवगुण का मतलब इस विधि में क्या कमी है, शुद्धता की कमी। अब देखो शुद्धता की कमी का मतलब कि क्या आंकड़े जो बताए जाएंगे क्या प्योर हो सकते हैं, नहीं। रीज़न, क्योंकि अब सोचो, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके किसी घर में किसी पर्टिकुलर पर्सन ने क्या हुआ कि क्राइम किया है, ठीक है, बाय द वे मिस्टेक्स हो गया, कैसे भी कह सकते हैं, आप समझ सकते हो। तो अब पुलिस जब आती है तो क्या उसके बारे में जब डिटेल इकट्ठा करेगी तो क्या वो डिटेल पूरी एग्जैक्टली करेक्ट डिटेल देंगे, नहीं। तो कहने कि वहाँ पर जो डेटा हो जाएगा क्या होगा, वो प्योर नहीं होगा। तो कह सकते हैं इस विधि द्वारा जो अप्रत्यक्ष मौखिक
अनुसंधान विधि द्वारा आंकड़े एकत्रित किए आंकड़े क्या होते हैं, उनमें शुद्धता नहीं पाई जाती है। दूसरा कह रहे हैं पक्षपात होगा। अब पक्षपात का मतलब मान लेते हैं कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, कोई अधिकारी है और उससे रिलेटेड मान लो उससे कोई रिलेटिव में किसी ने क्राइम कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा चांसेस हो देखने को मिल सकता है कि उस पुलिस के द्वारा या फिर उस टीम के द्वारा उनके साथ क्या कर सकता है, बायास होते, पक्षपात, मतलब कि अगर वो अपने लोग होंगे तो केस को क्या कर देंगे, इधर उधर करके पैसा लेकर रफा दफा करके हटा देंगे। मतलब उसको एक अच्छे से उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी, ठीक है। इसी कैसे से यहाँ पर क्या होगा, बायास होंगे, मतलब पक्षपात होगा। और कह रहे हैं गलत पॉइंट। अब सिंपल बात है कि अब देखो जैसे कि मान लेते हुए कि पुलिस डिपार्टमेंट और जो क्रिमिनल दोनों एक दूसरे को काफ़ी अटैच होते हैं, जानते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर उसका जो रिजल्ट होगा रिजल्ट क्या रहेगा, गलत आएगा। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं हमारा जो तीसरा मेथड है, कह रहे हैं कि स्थानीय स्रोत विधि और संवाददाताओं से सूचना प्राप्त। क्या कह रहे हैं, स्थानीय स्रोत विधि और संवाददाताओं से सूचना प्राप्त। इसमें क्या होता है, इसको मैं आपको समझा दूँ। हर एक टॉपिक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ बेस्ड है, आपको समझना है। इसके अंदर स्पेशली होता क्या है कि जैसे आप न्यूज़ वगैरह आप देखते होंगे, ठीक है, तो न्यूज़ वगैरह पे पर्टिकुलर क्या होता है, जैसे अगर हम न्यूज़ की बात करें, जो टेलीविज़न होते हैं, ठीक है, अगर टेलीविज़न है तो यहाँ पर आप देखा पर्टिकुलर यहाँ पर कोई लेडी या फिर कोई आदमी, मतलब कोई पर्सन बैठा रहता है, वो क्या होता है खबरों के बारे में क्या उसको डिटेल बताता है कि ऐसा है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसा करके, तो उसको हम क्या एंकर कहते हैं। लेकिन आपने कभी इस चीज़ को सुना होगा कि वो कहता है कि हमारे मतलब ये फलाने नाम से जो है, मतलब मानते हैं कि अमित के नाम से ये बिहार से है, ये कुछ बताना चाहते हैं, बिहार में ऐसी घटना अभी आज दिन में सुनाई दे गई है, या फिर जयपुर से, बांग्लादेश से, ऐसा करके, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संवाददाता। मतलब कि जो न्यूज़ चैनल से रिलेटेड जो पूरी सिस्टम जो चलता है वो इस मेथड के थ्रू क्या अप्लाई होता है। कैसे, जो एंकर्स होते हैं जो टीवी न्यूज़ चैनल्स पे, तो वो एंकर्स क्या होते हैं अपने संवाददाताओं को अलग अलग एरिया में क्या करते हैं, तो वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देते हैं। मतलब कि अलग अलग एरिया में क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं। हर एक स्टेट पे, हर एक छोटे से बड़े एरिया तक भेजते हैं। तो इन मतलब बाय द वे अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घटना होती है, तो पर्टिकुलर क्या होता है, उस घटना को पूरा रिव्यू लेके वो घटना क्या होता है एंकर तक पहुंचा देते हैं। और फिर यहाँ पर जो टीवी में एंकर बैठा होता है वो मतलब उनके थ्रू क्या होता है, सूचना को पब्लिक तक का पहुँचाता है। क्लियर है। तो आप क्या बताओगे, स्थानीय शोध विधि वे मतलब वे विधि होती है जिसमें, ठीक है, जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा, अनुसंधान कौन होगा, मतलब जो एंकर होंगे, ठीक है, अनुसंधानकर्ता द्वारा, ठीक है, संवाददाताओं को विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है, और उस क्षेत्र से संबंधित जो जानकारी होती है क्या वो एंकर तक पहुँचा दी जाती है। ठीक है। अच्छा, अभी देखो इसके गुण क्या होंगे और अवगुण। तो अगर हम इसके गुण की बात करें तो अब देखो यहाँ पर क्या है, विस्तृत क्षेत्र होगा। अब लॉजिक लगा लो कि हम यहाँ पर इंडिया में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन जो एंकर होता है जो हम टीवी में देखते हैं वो कहता है कि ये हमारे जो संवाददाता ये क्या होता है कि मानते हैं जैसे कि अमेरिका से है, तो इन्होंने अमेरिका में ऐसा हादसा हो गया वो बता रहे, ठीक है। तो अब देखो कहीं ना कि वो जो क्या होता है कि जो एंकर्स होते हैं उनकी पूरी टीम पूरे ओवरवर्ल्ड काम करती है, ठीक है, तो हर एक जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो पहुँचा देती है। तो इस विधि के द्वारा क्या हम विस्तृत क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। और निरंतरता मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर होती है कि अब कोई भी जो खबर होती है आपको लगातार आपको मिलती रहती है। बात सारी है, आपने देखा कि जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया, अगर कोई लेटेस्ट न्यूज़ होती है उसको ब्रेकिंग न्यूज़ करके उसको ऊपर हेडलाइन आती है, तो वो सारी चीज़ें करके उसको निरंतर होता है, ठीक है। और ये विधि क्या होती है, कम खर्चीली होती है। क्यों? क्योंकि जो एंकर होता है उसको क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया पे जाने की नीड नहीं होती, जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जस्ट वहाँ पर अपने स्टूडियो में बैठ के जो भी उनकी पूरी टीम होती है वो क्या होती है, संवाददाताओं से क्या होता है कि मतलब इंटरनेट सर्विस के थ्रू क्या करती है वो सारा कांटेक्ट कर लेती है। जो भी डेटा होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारा का सारा इंटरनेट के थ्रू क्या होता है कलेक्ट कर लेती है। तो यहाँ पर क्या है, कम खर्चीली होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, मौलिकताओं में कमी। अब यहाँ पर मौलिकताओं में कमी का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। जैसे आपने कभी देखे कोई बड़ा हादसा हो गया, जैसे कहीं बिल्डिंग में आग लग गई या फिर कोई मतलब मानते कोई भूकंप वगैरह या नेचुरल डिसास्टर हो गया ऐसा करके, या कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह होता है, तो उन केस में क्या होता है कि जैसे मानते हैं कि बहुत सारे लोग मारे गए, समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन ये क्या होता है कि वो पब्लिक इशू ना बन जाए, मतलब ऐसा करके बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। तो अगर 1000 लोग मारे जाते होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि 600 मारे जा रहे हैं, फिर 500, ऐसा करके बाकी जो डेटा को क्या हाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मौलिकता पे कमी होती है। आप बता दो कि इस विधि द्वारा जो भी आंकड़े एकत्रित किए गए तो उसके अंदर जो मौलिकता होगी, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनलिटी होगी ना वो क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। एक रूपता का अभाव। एक रूपता का मतलब क्या होता है, देखो कि जब भी आपने न्यूज़ वाले में देखा क्या वो एक ही फील्ड से रिलेटेड जानकारी देते हैं, नहीं,
कभी होता है कि ट्रेड से रिलेटेड मतलब व्यापार से हो गया, कभी मतलब बैंकिंग सिस्टम से हो जाएगा, कभी क्राइम्स हो जाएगा, कभी करप्शंस वगैरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, एकरूपता की कमी होती है कि मतलब कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि अगर आप अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की डिटेल्स को आप चेक करो, कंपैरिजन करोगे, तो वहाँ पर आपको डिफरेंस चीज़ें देखने को मिलेगी। और करें यहाँ पर व्यक्तिगत पक्षपात, तो सिंपल ही बात, वही बात हो रही है कि अगर संवाददाता से आपका कनेक्शन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके बारे में अच्छी चीज़ें बता देगा, आपके बारे में जो कमी होगी हटा सकता है, ऐसा करके। और शुद्धता, आप देखो जब आपके पास मौलिकता नहीं है तो आंकड़े क्या होंगे, वो प्योर नहीं होंगे। तो ये क्या आते हैं हमारे दो। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा प्रश्नावली, उसमें हमें दो पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, एक डाक विधि और दूसरा क्या पढ़ना है, हमें गणक विधि। क्लियर है? तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप लोग वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप हमें क्या करिए, वहाँ पर कमेंट करिए, आपके डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।